जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर आज खास करके वो स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा बहुत गौर से देखें जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती है, किस तरीके से पढ़ें। पटवारी की एग्जाम किसी भी हालत में क्रैक करना है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा के रूप में है क्या? इंग्लिश। किस तरीके से उसको समझें। और आज तक इसको इंग्लिश को पढ़ा काफ़ी है लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता है। इसको बस ये रट सकते हैं, रटना है, ये सब कुछ अधिकतर स्टूडेंट्स के माइंड में यही है कि इसको रटना है। ठीक है, तो रटने वाले स्टूडेंट रटना भूल जाए, क्योंकि रट के किसी भी एग्जाम को आप पास नहीं कर पाओगे। इसको खास करके ध्यान रख रहे हैं। और आज तक आपने केवल रटने की प्रोसेस ही पढ़ी है, और इस वीडियो में आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप रटना छोड़ दोगे और समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के साथ साथ यदि लिख लिया आपने तो सबसे प्रॉफिटेबल वीडियो होगा। और इसके लास्ट में जाके आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में हमको इंग्लिश कहीं से कहीं तक कठिन नहीं लगेगी। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखें और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लें। पटवारी के लिए, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, और इसके बिना इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब किसी भी हालत में होना जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब यदि सेंटेंस में है तभी जाके वो सेंटेंस है, अदरवाइज कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको समझें, और इसको समझने से आपकी 70% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी इंग्लिश में कंफ्यूजन की। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। राइट, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम नॉर्मली इसको शॉर्टकट में इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब एवी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब एक सहायता करने वाला वर्ब। ठीक है, किसी एक सेंटेंस है, कोई एक सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की सहायता के लिए एक कोई वर्ब आता है उसमें, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? जिस तरीके से यहां पे मैंने ये लिखा है कि इज गोइंग, ही इज गोइंग। राइट, ये है। तो ये इस तरीके से, अब ये सेंटेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वर्ब है, इज क्या है? तो इज हेल्पिंग वर्ब में मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहां पर आया है। राइट, तो क्यों आया यहाँ पर, क्या जरूरत थी इसकी? तो यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की सहायता करने के लिए कौन आया? इज आया। राइट, मतलब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे इज आया, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये जो गोइंग है ये क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, ध्यान रखना इसको। राइट, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने पूरा तीनों फॉर्म बताए थे, V1, V2, V3 ये सब कुछ बताए थे। वर्ब के टोटल फॉर्म कितने होते हैं? तो 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5 भी होता है। ES लगा के जो शब्द बनता है वो V5 में आता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्यों आता है? तो किसी भी सेंटेंस में सहायता के लिए जो शब्द लिया गया है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइट, अब ये था ऊपरी तौर पे जो मेन बेसिक बातें। अब आते हैं इसके अंदर और मेन चीजें यहाँ पर समझते हैं। राइट, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसको यहाँ पे 2 भागों में समझने के लिए तोड़ा है। ठीक है, तो एक वर्ब है, वर्ब कितना प्रकार का होता है? तो 2 भागों में इसको तोड़ दिया गया है। तो वर्ब यहाँ पे एक होता है लेक्सिकल वर्ब। ये शब्द ऐसा है जिसको आप शायद पहली बार सुन रहे हो, इसको पढ़ा भी नहीं होगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो लेक्सिकल वर्ब है इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। इसकी कहानी को यदि आपने समझ लिया तो एग्जाम में इससे जुड़े हुए जितने भी सेंटेंस आते हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट आते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे आपके। राइट, तो देखो यहाँ पे इसकी कहानी क्या है। तो लेक्सिकल वर्ब है, एक तरफ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो लेक्सिकल वर्ब क्या होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है इसको समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब का मतलब ये है कि ऐसे वर्ब जो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ प्रदान करते हैं, या फिर उनका जो अर्थ होता है एकदम स्वतंत्र होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अपने आप में एक होता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लेक्सिकल वर्ब होता है। अब इसमें ये किस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो। तो ये V1, V2, V3, V4, V5 इस फॉर्म में ये इस्तेमाल होते हैं।
राइट। तो मेन वर्ब का V1 V2 V3 V4 और V5 के रूप में ये इस्तेमाल होते हैं। अब V1 V2 V3 V4 V5 क्या है तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे गो क्या है, V1 है गो, उसके बाद जाएंगे वेंट पे, तो वेंट क्या है, V2 है, ठीक है। उसके बाद गोन V3 है, गोइंग क्या है तो गोइंग यहां पे आ जाएगा V4 आ जाएगा, ठीक है। गोस ले लो तो V5 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो सभी पांचों फॉर्म के लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है और पांचों फॉर्म मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब के रूप में ये इस्तेमाल होता है लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब किस रूप में इस्तेमाल होता है तो माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब था, ठीक है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब जैसे कि गो है, गो के बाद में वेंट ले लिया या फिर ड्रिंक ले लिया, जितने भी काम करने को बताने वाले शब्द हैं वो क्या है, मेन वर्ब है। जैसे जाना, ठीक है, जाना क्या है, गो, उसके बाद आना, कम, ठीक है, खाना, ईट। तो ये सारे जो काम करने का जो प्रक्रिया बताते हैं ये क्या है, मेन वर्ब है, राइट। इस तरीके से अब यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब किस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं ये आपको मैंने बताया। तो V1 V2 V3 V4 V5 के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे किस फॉर्म में, तो यहाँ पे यूज इन मेन वर्ब, यूज इन मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं ये, राइट। मतलब इनके साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इस तरीके से तो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में आएंगे, आपको किस फॉर्म में नजर आएंगे सेंटेंस में। तो टू बी, ये टू गो, एक तो टू गो लिखा है, टू गो मतलब क्या होता है, जाना, उसके बाद टू रन, दौड़ना, उसके बाद टू ड्रिंक, पीना, उसके बाद टू वॉक मतलब घूमना फिरना, राइट, ETC। अब यहाँ पे इस रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ भी, टू स्पीक, ठीक है, टू रन तो लिख ही दिया, टू राइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टू डांस, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं टू लगा के, राइट। अब यहाँ पे देखो, यदि लेक्सिकल वर्ब आया तो वो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर V1 V2 V3 4 5 के रूप में इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है ये, और इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देख लो यहाँ पर कैसे, यहाँ पे सबसे पहला वाला सेंटेंस, सबसे फर्स्ट वाला सेंटेंस बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पहला वाला सेंटेंस क्या है, ही राइट अ लेटर, ही राइट अ लेटर मतलब वह एक पत्र लिखता है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे ही राइट अ लेटर, तो यहाँ पे क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है ये बताऊंगा अभी। इस एम आर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो ये लेक्सिकल वर्ब में ये वाला जो है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है ये, राइट मतलब होता है लिखना, ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। इसके बाद में सेकेंड वाला देख लो, यहाँ पे शी रोट अ लेटर, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये शी रोट अ लेटर, तो यहाँ पर ये भी मेन वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, मैंने बोला था यहाँ पे V1 V2 V3 के इस फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तो ये V1, ये MV1 है और ये क्या है, ये V2 है। क्या है ये, V2, ठीक है। राइट रोट रिटन बोलते हैं ना, राइट रोट रिटन 1 2 3 इस तरीके से। अब ये तो ये मेन वर्ब का ये सेकंड फॉर्म हुआ। और फिर यहाँ पर देख लें अगला वाला, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो अब ये बताओ कि ये जो राइटिंग लिखा है जिसमें ING लगा है वो कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ आपको लिख के, राइट RITE, राइट, राइट मतलब होता है लिखना, राइट, इस तरीके से। उसके बाद इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट, रोट। उसके बाद इसका अगला फॉर्म क्या होगा, राइट रोट रिटन, ठीक है, रिटन RITTEN रिटन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये V1 है, ये V2 है और ये क्या है, V3 है, राइट। इस फॉर्म में आपको देखना है। तो ये सारे क्या है, ये मेन वर्ब है, राइट। बस ये फॉर्म अलग अलग है। तो यहाँ पे इस टाइप से अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, लेकिन मेन वर्ब ही आएंगे इसमें, ठीक है। किसमें, लेक्सिकल वर्ब में मेन वर्ब ही आएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर देखते हैं आगे, और यहाँ पर आते हैं अगला वाला जो पार्ट है इसका, ऑक्सिलरी वर्ब, जो आज का मेन पार्ट है, राइट। जो मेन पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम बोलेंगे सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हिंदी में, राइट। हिंदी में सहायक क्रिया पढ़ते हैं। अब सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के हैं, या फिर ये बोलो इसमें हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको 3 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया है। अब 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो देखो, सबसे पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले इसको देख लें, राइट। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, तो टू डू का मतलब होता है करना, मतलब किसी भी काम को करने को बताने के लिए जो शब्द आएगा वो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा। उसके बाद टू हैव मतलब होता है रखना या फिर होना, राइट। इस तरीके से टू बी है ना, टू बी यहां पर होना, और टू हैव मतलब होता है रखना। तो इस तरीके से करना, रखना या फिर होना, इस फॉर्म में यदि कोई भी शब्द आता है, इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, तो क्या आएगा, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, राइट। अब कौन कौन से हैं तो थोड़ा सा देख ले इधर की साइड। यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, सबसे पहला वाला, सबसे पहले यहां पे लिखे इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर, उसके बाद में वॉज, फिर वर। यहां पे नहीं भी दिख रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पे वर लिखा है WERE, राइट, वर। तो इस तरीके से यहां पे ये जो सारे जो लिखे हैं मैंने, ये क्या है, तो ये टू बी वाले शब्द है, मतलब किसी भी काम के होने को दर्शाते हैं, राइट। इज, एम, आर, राइट। तो इस तरीके से अब इसके अलावा फिर यहां पे अगला है डू, डीड और डज, DOES, डज, ये भी है, ये भी किसी काम के करने को दर्शाते हैं। और उसके बाद फिर यहां पे बात करें आगे, तो यहां पे टू हैव रखना, तो यहां पे एक होता है हैज, पढ़ा है हैज, राइट। उसके बाद फिर यहां पे लिखा है हैव प्लूरल फॉर्म में यहां पे लिखते हैं। उसके बाद में क्या है, हैड, उसके बाद हेड। तो ये वाले जो शब्द लिखे हैं मैंने, ये तो ये क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन कौन से है अच्छी तरीके से एक बार पढ़ ले इसको ध्यान से, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू डू, टू हैव, टू बी के फॉर्म में आते हैं, तो कौन कौन से, टू डू या टू बी के फॉर्म में आते हैं, क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। अब इसके बाद डू, डीड और ये डज, डू, डीड और डज, या फिर डू, डज, डीड, ये वाला जो है ये टू डू के फॉर्म में आएंगे, ये वाला टू डू, ठीक है, टू डू किसी भी काम को करने के लिए। फिर हैज, हैव और हैड, ये अपने पास होना। आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, ये मतलब मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, इसके लिए यहां पे इस्तेमाल किया क्या है, आई हैव अ मार्कर, ठीक है। आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, या फिर आई हैज अ बुक, इस तरीके से यहां पे इस्तेमाल होना है, इस तरीके से ये करना है, राइट। तो अपने पास कुछ भी है या नहीं है उसको दर्शाने के लिए हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आगे बताऊंगा मैं। तो यहां पे ये प्राइमरी वर्ब हुआ, इसको ठीक है लिख लेना है कॉपी में। और उसके बाद फिर आगे बढ़े और अगला देखना है इसमें। अब यहां पे क्या होता है, अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे आएगा, ये वाले का, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, ठीक है। तो आई हैव अ बुक, तो यहां पे जो हैव आया है, ये वाला जो हैव है, ये कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है या कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कौन सा है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। आपको एग्जाम में यही पूछ लेंगे कि सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में ये बताएं कि इसमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्राइमरी वर्ब है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो यहां पर हैव है, राइट, हैव है। किसको दर्शाता है, तो टू हैव को दर्शाता है, किसी भी काम के मतलब किसी चीज का अपने पास होने को दर्शाता है कि अपने पास वो चीज है या नहीं है, राइट। तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, राइट। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो इस तरीके से यहां पे ये इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े और इसको यहां पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो किस तरीके से बनाना है। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर ये इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी बताऊंगा अभी, राइट। तो सबसे पहले इसको यहां पे ये देख लें, ये वाला जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसमें। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हुआ कौन कौन से हैं, ठीक है। सेंटेंस भी किस तरीके से बनेगा, आई हैव, आई हैज लगा के बनेगा, ठीक है। यहां पे दूसरा एक और लिख दे रहा हूं, शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, राइट। इस फॉर्म में यहां पे ये इस्तेमाल हुआ। या फिर वी हैव अ टेबल, वी हैव अ टेबल, हमारे पास एक टेबल है,
राइट। इस फॉर्म में यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाए तो इसमें क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शब्द यहाँ पर आपने सुना, मतलब ये समझ लेना कि वहां पे वो पॉसिबिलिटी की बात करता है, संभावना की बात करता है। किसकी बात करेगा, संभावना की। वहां पर कोई काम हुआ नहीं कर रहे हैं, बस हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब भी आप किसी भी क्लास में जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे गेट में घुसने से पहले आप बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे जो मे है, इस मे को अधिकतर 80% लोग ये समझते हैं, जिनको पता नहीं है वो, कि ये जो मे है, मे आई कम इन सर में मे लिखा, ये हिंदी का वर्ड है, ठीक है, जबकि ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, MAY, मे, राइट। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या दिखाते हैं, तो पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, किसी भी काम के होने की संभावना को दर्शाते हैं। क्लियर है। अब कैसे दर्शाते हैं, किस तरीके से दर्शाते हैं वो दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैन का मतलब क्या है, सकता, सकती, सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इसका, ये इधर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके फॉर्म लिखे तो आई कैन हेल्प यू, ठीक है, आई कैन हेल्प यू, ये लिखा। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, राइट। तो आई कैन हेल्प यू यहाँ पे क्या है, सकता या सकता, सकती, सकते, राइट। तो यहाँ पे संभावना दर्शा रहे हैं, संभावना, वो काम ना तो किया है ना कर रहे हैं, संभावना व्यक्त करना है केवल, राइट। इस तरीके से मैं, और यहाँ पे कैन हुआ, उसके बाद मे आई कम इन सर, नॉर्मली बोलते हैं मे आई कम इन सर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मे का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जो नॉर्मली हर कोई करता है, लेकिन पता नहीं होता कि ये हिंदी का है, इंग्लिश का है, ठीक है। अधिकतर लोग हिंदी का समझते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का ही है, राइट। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे विल, उसके बाद वुड, विल का अगला फॉर्म क्या है, वुड। उसके बाद में फिर आता है शेल, इसी का अगला फॉर्म आता है शुड, SOULD, शुड, राइट। उसके बाद में आता है फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है, जिसको अपने को पढ़ना है, माइट वगैरह आ जाएगा। मे का अगला जो लाइट फॉर्म होता है वो क्या होता है, माइट, MIGHT, माइट, राइट, ये। और कैन का क्या होता है, कुड, ये कैन लिखा, इसका अगला फॉर्म क्या होता है, कुड, COULD, कुड, राइट। ये तो ये वाले जो फॉर्म है सारे सारे जो संभावना को दर्शाते हैं, वो कौन से वर्ब है, तो वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान से देखना, इसको पढ़ लेना, एक बार याद रखना है, राइट। ये उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लें। तो ये यहाँ पर क्या है, अपवाद के रूप में इंग्लिश के 3 शब्द ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप बाहर निकाल रखे हैं, इंग्लिश से उनको बाहर की साइड निकाल रखा, मतलब गेट आउट बोल दिया इंग्लिश में से, ठीक है। तो इस फॉर्म में है, लेकिन ये इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो अब ये कैसे है, तो इनको किस तरीके से लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देख ले। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं, तो केवल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक तो यूज्ड टू, ये क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद डेयर टू, डेयर है। उसके बाद नीड है, ठीक है। डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत, राइट। उसके बाद यहाँ पे नीड, तो नीड क्या मतलब, कोई भी आवश्यकता हो तो आवश्यकता के लिए नीड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, साहस, आवश्यकता या फिर नीड। तो ये सब कुछ क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इनके सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होंगे, थोड़ा सा इसको देख ले, राइट। अब इसको देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और याद रखें। चलिए इस पे आते हैं, इसको हटा लें पहले, अब इसको देखें, ठीक है। तो यहाँ पर नीड का, डेयर का या फिर यूज टू का, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लें। तो यहां पर सबसे पहले यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज नीड्स योर हेल्प, सी नीड्स योर हेल्प। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर नीड का इस्तेमाल हुआ है, किसका, नीड का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। तो शी नीड्स योर हेल्प, मतलब उसे आपकी जरूरत है, उसे आपकी जरूरत है, आपकी हेल्प की, आपकी मदद की जरूरत है, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर जो नीड्स यहां पे लिखा हुआ है, ये नीड्स, ये क्या दर्शाता है, ये आवश्यकता को दर्शाता है। और ये क्या है, यहां पर ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, राइट। तो ये आवश्यकता को दर्शाता है, राइट। इस टाइप से यहां पे है। अब फिर यहां पे ये लिख सकते हैं, शी नीड्स योर बुक, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, शी नीड्स योर बुक, ठीक है। बुक, उन्हें आपके
आपकी बुक की जरूरत है, इसमें ये बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर अगला वाला, अब बात करें इसकी डेयर की, तो डेयर मतलब होता है साहस, कहीं जाने की हिम्मत, राइट। तो कहीं पर जाना है तो किस तरीके से, कौन जा पाएगा कौन नहीं जा पाएगा, तो उसको यहां पे देखना है। तो देखो यहां पर हाउ टू, सबसे पहला यहां पे ही डेयर टू गो टू देयर, ही डेयर टू गो टू देयर, ठीक है। इस तरीके से यहां पे ये इसका इस्तेमाल कर लेना है, राइट। तो ये है डेयर, तो ही डेयर टू गो टू देयर, तो वहां पर उसमें हिम्मत है वो वहां पर जा सकता है, उसमें हिम्मत है वो वहां पर जा सकता है, इस फॉर्म में यहां पर इसका इस्तेमाल किया है, राइट। तो ये यहां पर इस टाइप के सेंटेंस आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर इनके साथ में क्या है, यहाँ टू का इनका इस्तेमाल हो जाता है, टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन कब होता है कब नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसको भी यहां पे ध्यान रखें कि जब भी नीड, यूज्ड या फिर डेयर ये मेन वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कौन से मार्जिनल वर्ब, इसकी इनकी बात कर रहा हूं मैं, देखो अब यहां पर ये लिखा है नीड और डेयर, राइट। अब नीड और डेयर यहां पर लिखा है, ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, एक मेन वर्ब के रूप में या फिर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, राइट। तो यहां पे कहानी किसकी है, कहानी टू की है। ये जो टू है, टू ये किसके साथ में जाएगा किसके साथ में नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि नीड या डेयर इस मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो यहां पर क्या होता है, जो टू है ये यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ में नहीं आएगा। लेकिन जब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब आया है और इसके साथ में जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड और डेयर का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर यहां पर क्या होगा, तो इसके साथ में टू जुड़ जाएगा, टू यहां पर आएगा फिर, राइट। ये कहानी है इसकी, मेन वर्ब के रूप में ये इस्तेमाल होगा तो टू नहीं आएगा इनके साथ में, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि ये इस्तेमाल हुए तो टू यहां पर आएगा। जैसे यहां पर देख लो, यहां पर पहला वाला सेंटेंस हमने लिखा था, शी नीड्स योर हेल्प, शी नीड्स योर हेल्प, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, ये लिखा था। तो यहां पर एक ये है सेंटेंस और दूसरा एक और लिखा था, दूसरा ही डेयर टू गो देयर, इस फॉर्म में यहां पे लिखा था, राइट। तो ये दोनों सेंटेंस किसके हैं, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के यहां पे दोनों सेंटेंस लिखे हैं, मतलब इसके लिखे हैं, राइट। अब इसमें यहां पे मेन वर्ब यदि इस्तेमाल होगा तो टू आएगा, या नहीं आएगा तो नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। यहां पर इसमें देख लो, इस सेंटेंस में शी नीड्स योर हेल्प, इसमें जो मेन वर्ब है या वर्ब है वो कौन सा है, तो यहां पर है नीड है। इसके साथ में और कोई सा वर्ब आया है क्या, तो नहीं आया। यहां पे कोई सा है क्या, योर हेल्प वगैरह नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है। तो अब यहां पर क्या है, ये जो इस्तेमाल हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर इसके साथ में इसके इधर इसके बाद में कहीं भी आपको टू दिख रहा है क्या, टू लिखा हुआ दिखा नहीं दिखा, क्लियर है। लेकिन यहां पे देखो इधर डेयर लिखा है और डेयर के साथ में ये गो लिखा है, तो गो भी क्या है, वर्ब है, और ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो दोनों मेन वर्ब तो एक सेंटेंस में आएंगे नहीं, तो यहां पर क्या होगा, जो गो है ये मेन वर्ब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। और जब भी डेयर या नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो उनके बीच में उनके साथ में यहां पर क्या आएगा, टू आ जाएगा, क्लियर है। तो इतना यहां पर क्लियर हुआ। तो ये जो क्लास है दोस्तों यहां तक ही, और बाकी इसके आगे की जो कहानी होगी वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना, ध्यान से देखना शुरुआत से लेके अंत तक, और इसको लिख जरूर ले, और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक के एक बार। और बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, लाइक जरूर कर दें, और बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।